नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे एज पिरित स्टोरीज। आज की कहानी है जिस बहू को घर से निकालना चाहती थी सास, उसी ने उसकी जान बचाई। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बिहार के सीतापुर गांव में कमला देवी का बड़ा नाम था। पूरे गांव में लोग उनकी इज्जत करते थे, लेकिन घर के अंदर उनका स्वभाव बहुत सख्त था। उनका बेटा रवि शहर में नौकरी करता था। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी पास के गांव की सीधी सादी और संस्कारी लड़की सीमा से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कमला देवी को लगने लगा कि सीमा उनकी हर बात नहीं मानती। एक सुबह कमला देवी गुस्से में बोलीं, सीमा, अभी तक चूल्हा क्यों नहीं जल? सीमा ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कमला देवी ने नाराज होकर कहा, बहाने मत बनाओ, हमारे जमाने में बुखार में भी खेत और घर दोनों संभालते था। सीमा कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप आंसू पोंछे और काम में लग गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हर दिन किसी न किसी बात पर कमला देवी उसे डांट देत, कभी सब्जी में नमक ज्यादा होने पर, कभी रोटी पतली बनने पर, तो कभी कपड़े ठीक से न धुलने पर। कुछ दिनों बाद रवि फिर शहर चला गया। अब सीमा घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई। इसी बीच पड़ोस की शांति चाची रोज कमला देवी के कान भरने लग। वे कहती, बहू बहुत चालाक है, आज नहीं संभाला तो कल पूरा घर अपने नाम करवा लेग। धीरे धीरे कमला देवी का शक बढ़ता गया। एक दिन अचानक घर के गहनों का डिब्बा गायब हो गया। कमला देवी गुस्से से चिल्लाईं, सीमा, सच सच बता, गहने कहाँ छिपाए? सीमा डर गई। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, मैंने गहनों को हाथ भी नहीं लगाए। लेकिन कमला देवी ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। उन्होंने पूरे गांव के सामने सीमा पर चोरी का आरोप लगा दिया। सीमा फुट कर रोती रही। उस रात उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर मैं निर्दोष है तो एक दिन सच्चाई जरूर सामने लान। 2 दिन बाद कमला देवी खेत से लौट रही था। अचानक उनका पैर फिसला और वे दौड़ से गिर गईं। गायब वाले देखते रहे, लेकिन सबसे पहले दौड़कर सीमा पहुंची। उसने बिना कुछ सोचे अपनी सास को उठाया, बैलगाड़ी मंगवाई और तुरंत अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो हालत बहुत गंभीर हो सकती था। यह सुनकर कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, जिस बहू पर उन्होंने इतना शक किया, आज वही उनकी जान बचाने वाली बनी। कुछ दिन बाद रवि छुट्टी लेकर घर आया। उसी शाम एक बड़ा सच सामने आया। शांति चाची का बेटा खेलते खेलते पुराने अनाज वाले कमरे से गहनों का डिब्बा निकाल लाया। तब सबको पता चला कि शांति चाची ने ही झूठा शक पैदा करने के लिए गहनों का डिब्बा वहां छिपाया था। सच्चाई सामने आते ही कमला देवी शर्म से रो पड़। वे सीमा के पास गईं और कांपती हुई आवाज में बोलीं, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बिना गलती के बहुत दुख दिए। सीमा ने भी आंसू पोंछे, सास के पैर छुए और बोली, माँ जी, परिवार में माफी न अपनापन होना चाहिए। इतना सुनते ही कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। पूरा गांव यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। उस दिन के बाद कमला देवी हर किसी से कहती थी, बहू घर की लक्ष्मी होती है, उस पर शक नहीं, विश्वास करना चाहिए। कुछ महीनों बाद वही घर, जहाँ रोज झगड़े होते थे, अब हंसी, प्यार और अपनापन से भर गया। रवि मुस्कुराकर बोला, आज मेरा घर सच में घर बन गए। और सीमा ने जवाब दिया, जहाँ सम्मान होता है वही परिवार बसता है। सीत, रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से मजबूत होते हैं। सम्मान और प्रेम किसी भी टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल पिरित स्टोरी